ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो कि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और साफ आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, आज हमारा जो है वो अमेजॉन होलसेल कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो कि होने वाला है कॉलिंग के हवाले से। क्योंकि जो लास्ट असाइनमेंट आप लोगों को दी गई थी उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया था कि कम से कम आपने 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो है वो लिस्ट तैयार करनी थी, और उसके बाद हमने क्या करना है कि उनके साथ कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट करना है। यानी हमने कॉलिंग करना जो है वो स्टार्ट करना है। तो आज का जो पूरा लेक्चर है वो उसके हवाले से होने वाला है। ठीक है, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम्म। ओके जी, सो टुडे इज द लेक्चर नंबर 4। अच्छा, अब आज का जो लेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको ये बताना है कि जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को कॉल करनी होती है तो बेसिकली आपने उससे क्या बात करनी है। ठीक है, क्या क्या पूछना होता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें जो है वो आपको बताने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम थोड़ा ज्यादा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जब आपने कॉल करनी होती है तो उससे क्या क्या सवालात आपने पूछने होते हैं, क्या उनका पर्पस होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज योर एमओक्यू। अब आप लोगों ने जब असाइनमेंट बनाया है ऑलरेडी, जब हमारा अभी लास्ट वीक क्यूएनए हुआ था तो उसके अंदर बहुत सारे जो है वो आप में से क्वेश्चंस आ रहे थे आपकी तरफ से कि हम लोगों ने वेबसाइट रीडिंग की है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट कैसे रीड करनी है, कि जब आप होलसेलर को अप्रोच कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करने वाले हो, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाती है। तो सो मेनी ऑफ यू आस्क्ड मी कि वहाँ पे हमें एमओक्यू नहीं मिल रहा होता, या फिर परचेजिंग लिमिट जो है वो नहीं लिखी हुई होती। ठीक है, तो वो चीज़ आपने कॉल पे पूछनी है, और इवन अगर लिखी हुई है तो भी आपने पूछना है व्हाट इज योर एमओक्यू एंड एमओवी। ठीक है, अगर एमओवी का वर्ड आप नहीं यूज करें तो आप क्या बोलेंगे, परचेजिंग लिमिट आपकी क्या है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने पूछना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर यू एन ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी पूछना है, और इसका वो बता देते हैं यस और नो में आंसर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ना आपने एंड में करना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 में लिखा हुआ है, आप पहले सारे क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद आपने एंड में ये क्वेश्चन पूछना है। उसके अलावा एक थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैन यू शेयर योर कैटलॉग। ठीक है, अब वहां पे वो आपको बता देगा कि यस वी हैव एन इन्वेंट्री प्राइस लिस्ट होती है हमारी, हम वो देते हैं, या फिर वो आपको बताएगा कि नहीं हमारा कोई कैटलॉग नहीं है, हमारे पास कोई प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं है। आपने जो भी परचेजिंग करनी है आपने कहाँ से करनी है, वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट्स वगैरह को फाइंड आउट करना है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है डू यू गिव प्री इनवॉइसेस। ठीक है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्री इनवॉइस का क्या मतलब होता है। अब देखें, वो तो समझ जाएंगे कि प्री इनवॉइस से आपकी क्या मुराद है, लेकिन प्री इनवॉइस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप उससे ये कह रही हो कि अगर मैं आप भी परचेजिंग नहीं करती हूँ आपसे, ठीक है, तो क्या आप उससे पहले मुझे एक इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हैं। अब इसमें ये होगा कि आपने ये इसलिए पूछना है कि आपका फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप उसको बोलोगे कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट बट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज गेटेड और रिस्ट्रिक्टेड ऑन आवर अकाउंट, सो कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर इफ यू कैन प्रोवाइड अस द प्री इनवॉइस। ठीक है, क्या आप हमें प्री इनवॉइस जो है वो दे सकते हैं, बिकॉज आई एम रियली वी आर बेसिकली। ठीक है, आपने वी का वर्ड यूज करना है क्योंकि आप यहाँ पे कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपने बोलना है कि वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट बट अनफॉर्चुनेटली दिस प्रोडक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड on our account, so could you please do me a favor to generate a pre-invoice for that product because we really want to buy that product in bulk। ठीक है, इस तरीके से आपने उससे बात करनी है कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हैं, हम उसको बल्क में परचेज करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो क्या आप इसके लिए प्री इनवॉइस देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है डू यू अलाउ ऑन अमेजोन। ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने पूछना है, जरूर पूछना है। बाकी ये है कि अगर वो अलाउ नहीं भी करते और आपके पास सॉफ्ट अप्रूवल की प्रोडक्ट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो लेबलिंग वगैरह है, प्रेप की सर्विसेज हैं, वो हम 3PL से ले लेते हैं, सो एज सच कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि डू यू गिव लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज। ठीक है, अगेन आपने ये क्वेश्चन पूछना है, वो आपको बता देंगे। मेजोरिटी जो है वो दोनों चीजें दे रहे होते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ लेबलिंग की सर्विस दे देते हैं बट शिपिंग की नहीं देते, कुछ लेबलिंग की नहीं दे रहे होते, शिपिंग की दे रहे होते हैं, तो जो भी वो प्रोवाइड कर रहे होंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद है इज देयर एनी डिस्काउंट इफ यू परचेज इन बल्क। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी और नॉर्मल है, आपकी मर्जी अगर आप पूछना चाहें तो। अब मैं आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताती हूँ
देखें, आपने यहाँ पे सबसे पहले एमओक्यू वाली बात कर ली, ठीक है, आपने कैटलॉग वाली बात कर ली, आपने अमेजोन की कर ली, शिपिंग लेबलिंग की कर ली, आपने एक तो सिर्फ इनवॉइस का क्वेश्चन पहले पूछना है, ठीक है, डू यू प्रोवाइड इनवॉइसेस, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि डू यू प्रोवाइड इनवॉइसेस फॉर द पर्पस ऑफ अनगेटिंग, ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है, बट इनवॉइस वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी ऐड नहीं है, सॉरी टू से, बट आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आपने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है, डू यू प्रोवाइड इनवॉइसेस, वो बोलेंगे यस वी प्रोवाइड इनवॉइसेस, ठीक है, तो आपने कहना है डू यू प्रोवाइड इनवॉइसेस फॉर द पर्पस ऑफ अनगेटिंग। एक क्वेश्चन जो है वो आपका ये हो सकता है। अगर आप चाहें आप ये भी पूछ सकते हैं कि लाइक डज योर इनवॉइसेस वर्क फॉर अनगेटिंग पर्पसेस ऑन Amazon, ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, अगर वो बंदा अगला आपको जवाब दे रहा है तो आप इसमें से दो तीन बातें और भी निकाल सकते हैं और वो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बट कहने का मकसद ये है कि एमओक्यू और परचेजिंग लिमिट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आपने पूछना है, ठीक है। इनवॉइस का क्वेश्चन और ऑथेंटिक होने का क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने शिपिंग लेवलिंग और जो आपका कैटलॉग वाला क्वेश्चन है ये आपने उससे पूछना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन कर लें, ये आपने उनसे पूछने हैं। अब किस तरीके से पूछने होते हैं वो फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, ठीक है। दिस इज द बेसिक पर्पस, और मोटिव क्या होता है क्वेश्चंस पूछने का, वो ये होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कि आपने उनसे लाजमी तौर से पूछने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी टेम्पलेट फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि टेम्पलेट का मतलब ये है कि बेसिकली ये एक खाका सा है, ठीक है, आपके सामने, आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि इस तरीके से जो है वो आपने कॉल के ऊपर बात करनी होगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग चीज़ों को क्या करते जाओगे, चेंज करते जाओगे, शॉर्ट करते जाओगे। जो आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछनी चाहिए, आप उसको फर्दर ऐड करते जाएंगे। बट ये है कि जो क्वेश्चंस मैंने पीछे लिखे हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप इनके जवाब ले लेते हैं तो वो मोर देन इनफ होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो टेम्पलेट दिया हुआ है पहले मैं इसको रीड करती हूँ, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ कि इसके अंदर आपने क्या चेंजेस करने हैं या आपने किस तरीके से जो है वो बात करनी है, ठीक है। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज क्रिस हियर फ्रॉम सेंट ट्रेडिंग LLC. We are a resale company based in Texas, mainly sale through our website. Just wanted to ask you a few questions if you would allow me. Okay, so first of all, could you please tell me what is your MOQ or purchasing limit? ठीक है, एक क्वेश्चन उसका वो जवाब देगा। ओके, सो डू यू अलाउ सेलिंग ऑन Amazon? उसका जवाब देगा। डू यू अलाउ सेलिंग थ्रू वेबसाइट? उसका जवाब देगा। अगर वो Amazon के लिए मना कर रहा है तो फिर आपने वेबसाइट वाला क्वेश्चन पूछना है और फिर उसके बाद फर्दर क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो टिप्स वाली बातें हैं, वो सबसे पहली चीज आपने ये याद रखनी है। पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी घबरा रहे हैं कि आप शायद कॉल पे बात नहीं कर पाएंगे और उनकी अंग्रेजी जो है वो बहुत ही कोई हाई फाई किस्म की होगी बिकॉज वो नेटिव स्पीकर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत प्लेन सादा और सिंपल सी उनकी इंग्लिश होती है, जो हम मूवीज वगैरह में और ड्रामाज में देख रहे होते हैं वो वाली इंग्लिश उनकी बिल्कुल भी नहीं होती जो हमें समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस वाले हैं। बहुत ही प्लेन सी उनकी इंग्लिश होगी, जिस तरीके से हमारी होती है बिल्कुल वैसी होती है, ठीक है। सो काम डाउन होके आराम से आप लोगों ने बात करनी है, वो वाला इशू जो है ना आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो स्पेनिश होती है, तो उनकी खुद की इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब होती है, ठीक है, हार्डली ही वो इंग्लिश जो है वो बोल रहे होते हैं। तो वो वाली चीज, अगर वो वाला डर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल उसको निकाल दें, ठीक है। आपने एक दो कॉल करनी है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बड़ा मजा आएगा। एक तो आप अलग अलग लोगों से बात करोगे, ठीक है, ऑटो पे आपका बोलने का अंदाज इंप्रूव हो जाएगा, ये इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। काम तो आपने करना ही करना है, कॉल करनी है, लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके अंदर ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और ज्यादा, ठीक है, आपकी आवाज में बोलने में फ्लो आ जाएगा, सही है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सी चीजें जो है ना वो आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी जब आप उनसे डायरेक्टली कॉन्वर्जेशन कर रहे होंगे। फिर आगे आगे होलसेल में तो वैसे ही कॉल्स के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है, आपको कभी स्टॉक के बारे में कुछ भी पूछना होता है तो आप कॉल कर रहे होते हैं। लाइक अब जैसे जैसे टाइम गुजर गया है तो हमें अगर कोई चीज पता करनी पड़ती है तो हम मेल के चक्कर में नहीं रहते, क्योंकि मेल का जल्दी जवाब नहीं आता, ठीक है, समटाइम्स जल्दी आ जाता है वरना यूजुअली क्या होता है लेट आ रहा होता है, तो आपको पता होता है कि बस कॉल करते हैं और कॉल पे फौरी तौर पे पूछ लेते हैं बात, ठीक है। तो ये इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं।
अब आते हैं कि आपने किस तरीके से कॉल पे बात करनी है। देखें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपने किसी को कॉल करनी है, ठीक है, तो आपने उसको ग्रीट करना है। ठीक है, ग्रीट का मतलब है जिस तरीके से आम जबान में हम लोग सलाम दुआ कहते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप उनको गुड मॉर्निंग ना भी बोलें, ठीक है, अगर आप ये बोल देते हो कि हाउ आर यू, ठीक है, तो वहां से ही जो है ना वो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप कॉल करते हो ना, तो वो तो बोल देते हैं कि हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है, लेकिन आपने जो शुरू में अपना नाम, अपना जो भी आपने रैंक डिसाइड किया हुआ है अपनी एलएलसी के अकॉर्डिंग वो, और दूसरी चीज क्या है कि आपने उनको ग्रीट लाजमी तौर से करना है। ठीक है, इससे ये होता है कि अगर उनकी टोन नहीं भी है, उनका मूड नहीं भी है जवाब देने का, तब भी वो दे देते हैं, सही है। और हाउ आर यू का जवाब तो वो लाजमी तौर से दे रहे होते हैं। तो ये एक टिप है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट लाजमी करना है। अब आपने किस तरीके से करना है, अच्छा यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है, ये तो एक टेम्पलेट्स है ना, लेकिन आपने बहुत ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करनी। आपका मेन फोकस जो है ना वो होना चाहिए आपके क्वेश्चंस पे। लाइक जब आपने उनको कॉल करनी है तो आपने इतनी लंबी तमहीद नहीं बांधनी है अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अगर वो आपसे मजीद पूछे ना इस बारे में तो। ठीक है, तो अगर आप इसी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जाया कर देंगे कि हम यूं हैं, हम ये हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो जो आपका मेन जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस वाला, वो बात कहीं पीछे रह जाती है। ठीक है, सो क्विक शॉर्ट सी एक लाइन होनी चाहिए जो कि आप लोगों ने याद कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोलना है हेलो दिस इज सारा फ्रॉम ई टू ई सॉल्यूशंस, हाउ आर यू, इतना। या फिर आपने यूँ बोलना है कि हेलो दिस इज सारा सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट ई टू ई सॉल्यूशंस इंक, हाउ आर यू, बस इतना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ई टू ई सॉल्यूशंस इंक बोल रही हूँ, इसी तरीके से आप जो भी आपकी एलएलसी वगैरह होगी आहिस्ता आहिस्ता आपके वो जबान पे चढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंट ट्रेडिंग लिखा हुआ है, तो आपने कुछ इस तरीके से बोलना है, हेलो दिस इज सारा सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट सेंट ट्रेडिंग एलएलसी, हाउ आर यू, दैट्स इट। ठीक है, इतना आपने बोलना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज आ जाती है कि आपका रोल भी डिफाइंड हो गया, ठीक है, आपका नाम भी आ गया, आपकी एलएलसी का नाम भी आ गया, उसको ये चीज पता लग गई है कि आप इस कंपनी से हो, आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हो, ये आपका नाम है। अब आते हैं नाम के ऊपर। ठीक है, पहली कोशिश आप यही करो कि आप अपना नाम जो है वो साउथ एशियन नाम से चेंज कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन साउथ एशियन नाम्स होते हैं, लाइक अगर वैसे इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लेते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, पर्सनली मेरा नेम जो सारा है वो फेवरेट है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। साउथ एशियन भी है, यहाँ पे भी यूज़ होता है और बाहर भी यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारे नेम्स होते हैं, ठीक है, मैरी है, लीना है, कुछ भी जो इजीली आपकी ज़बान पे चढ़ जाए, आपने अपना नाम इस तरीके से चेंज कर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप बोलें कि वी आर अ रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास एंड ऑल, आप बोल सकते हैं। अदरवाइज जो दो लाइनें मैंने शुरू की आपको बताई हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वही मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि आपने आगे फर्दर उससे सवाल जवाब करने हैं, तो फिर वो शुरू में ही कॉन्वर्जेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि हेलो दिस इज सारा सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट सेंट ट्रेडिंग एलएलसी, हाउ आर यू। ठीक है, उसके बाद वो बता देंगे कि आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगले वो बोलेंगे कि आपको मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ, एंड देन उसके बाद आपने क्वेश्चंस पूछने। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, उसके बाद आपने बोलना है ओके सो आई हैव सम बेसिक क्वेरीज रिगार्डिंग मिन मैक्स डील्स, सो कुड यू प्लीज टेल मी द आंसर्स ऑफ दीज क्वेरीज। ठीक है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस तरीके से ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप बोलते हैं कि ओके सो आई हैव सम बेसिक क्वेरीज रिगार्डिंग मिन मैक्स डील्स, इफ यू कैन आंसर देम। ठीक है, बस इतना बहुत होगा कि मेरा जो है वो मिन मैक्स डील्स, मैंने इसलिए वर्ड यूज किया कि ये उनकी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, या फिर आप वेबसाइट का नाम लेंगे तो ज्यादा अच्छा असर डलता है, वरना आप ये बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस के हवाले से जो है वो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इफ यू कैन आंसर देम, तो वो आपको फिर उनके जवाब दे देगा। ठीक हो गया। और एक और टिप है, जब आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, पहली चीज तो ये है कि बड़ा पोलाइट वे में आपने बात करनी है। ठीक है, पोलाइट से लहजे के साथ, वो भी बड़ा पोलाइटली आपके साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम ही ये है कॉल्स अटेंड करना। ठीक है, और जब आपका सारा काम हो जाता है, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है, फीमेल है या मेल है, और वो बियॉन्ड द लिमिट्स जाके आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समटाइम्स वो इतने अच्छे होते हैं कि अगर वो कस्टमर सर्विस वाले हैं और उन्हें नहीं भी जवाब पता होता, तो वो जाके किसी से होल्ड पे करके जाके पूछ के आपको आके बता रहे होते हैं कि हम अमेजोन पे अलाउ करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो उसके बाद एक रूल अपना जरूर बनाइए कि आखिर में ना आपने सामने वाले को प्रेज जरूर करना है। ठीक है, प्रेज करिए,
लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यूँ कह सकते हैं, ओके थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड काइंड, ठीक है। ये बस एंड में अगर आप इस तरीके के वर्ड्स जो है वो यूज कर लें। एंड अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं और आपका जो है वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उस बंदी के साथ जिसके साथ आपने कॉल की और उसने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, तो आप उनसे जो है वो उनका नाम भी पूछ सकते हैं। अगर आपको पता है कि मुझे आगे जाके इनके साथ काम करना है तो आप उनसे उनका नाम भी पूछ कर नोट डाउन कर सकते हैं। इसका फायदा नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब आप कॉल करते हैं ना तो डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं कि कस्टमर सर्विस के लिए 0 दबाएं, सेल्स के लिए 1 दबाएं, इस तरीके से, ठीक है। आप पहला कस्टमर सर्विस के लिए दबा दिया करें। उन्हें समटाइम्स बहुत सी चीजों का पता होता है, नहीं पता होता, तो आपने क्या करना है, आपने उसको कहना है कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई कॉल टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, ठीक है। अपने पास ये चीजें नोट कर लें, अदरवाइज जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो फिर क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा। कैन यू प्लीज ट्रांसफर माई कॉल टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, कि आप जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को मेरी कॉल जो है वो ट्रांसफर कर दें। तो इस तरीके से क्या होगा कि वहां पे कॉल चली जाएगी। और जो बंदी बहुत अच्छी हो, कोऑपरेटिव हो, आप उससे जो है वो नेम पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कॉल करें तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज रेफर माई कॉल टू जेरी। तो क्या होगा कि उन्हें पता होगा अच्छा ये कोई हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है, और ये जेरी को जानता है और वो डायरेक्ट आपको क्या करेंगे वहां पे कॉल ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं कॉलिंग से रिलेटेड, बिल्कुल भी हवा नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बड़ा इजी हो के आपने कॉल्स करनी है एंड इंशाल्लाह जो है वो आपका बड़ा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास एक ईमेल का टेम्पलेट है। अच्छा ये बेसिकली ना ब्रांड की ईमेल का टेम्पलेट है। अगर आपने जिसको डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी है आपने क्या करना है, इसी तरीके से शुरू में आपने हेलो दिस इज सारा फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर एट सेंट ट्रेडिंग एलएलसी, ठीक है। उसके बाद आपने वही अपने बिजनेस वाली बात बतानी है जो कॉलिंग में लिखी हुई थी, और उसके बाद आपने क्या कहना है, उसके बाद आपने कहना है कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, बट बिफोर परचेजिंग आई हैव सम बेसिक क्वेरीज इफ यू कैन आंसर देम। और फिर जो क्वेश्चंस आपने कॉल पे पूछने होते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं वही क्वेश्चंस आपने मेल पे लिख देते हैं, ठीक है। मेल पे यूजुअली वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देते बट मेजोरिटी के वो दे भी देते हैं। तो मेल्स एंड कॉल्स दोनों चीजें आपने क्या करनी है, साइड बाय साइड लेके चलनी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल पे पूछना होता है वही आपने उसको मेल में लिख देना है। अब अगर हम इस वाले ईमेल टेम्पलेट की बात करें तो ये ब्रांड के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब मैं इसको रीड करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों और क्या पर्पस है इसको इस तरीके से लिखने का। ओके। Hello, this is Chris John from Saint Trading LLC. We are a resale company based in Texas. We mainly sell through our own website and are soon going to open a brick and mortar store as well. Below is our website link. उसके बाद लिखा हुआ है कि our purchasing capacity is $30,000 to $50,000 per month. We are interested in buying products from you. Can you please share your catalog with us? Looking forward to become your distributor or wholesaler. Could you please share your terms and conditions regarding this? लुकिंग फॉरवर्ड टू ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड्स। आपका नेम, आपकी एलएलसी या आपका जो डेजिग्नेशन होता है, रैंक होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर जो आप बने हुए हो वो, नीचे कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये आपका एक टेम्पलेट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो हमने की हुई है कि हमने परचेजिंग लिमिट 30 से $50,000 रखी हुई है। वो हमने क्यों रखी है, उसकी वजह ये है कि जब आप ब्रांड से कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को एटलीस्ट इतना रिप्रेजेंट तो करोगे कि हाँ हमारी ये परचेजिंग लिमिट है, ताकि उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट तो बिल्ड हो आपकी तरफ, ठीक है। अब देखें, सॉरी, एक तो आपने कोशिश यही करनी होती है कि आप जो है वो स्मॉल ब्रांड्स के साथ जा रहे होते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है कि अपनी परचेजिंग लिमिट दिखानी है ताकि उनको थोड़ा सा फील हो कि हाँ इनकी परचेजिंग लिमिट है, कोई कंपनी है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ताकि उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। एक लॉजिक ये है। दूसरी बात ये है कि आपने ऊपर वेबसाइट और ब्रिक एंड मोर्टर का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स जो है ना वो डायरेक्टली आपको मना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया होगा कि इधर ये हमें वेबसाइट के थ्रू भी अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां से आपके पास आपने वेबसाइट वाले ब्रांड्स को वैसे ही सेपरेट कर लेना और जब जो है आप वेबसाइट के थ्रू भी उनसे अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है, जब आपके क्लाइंट की वेबसाइट आपके पास मौजूद होगी। उसके बाद हमने एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, ठीक है। ये एक जनरल ईमेल है। अगर आप उस ब्रांड से कांटेक्ट करे हो जिसकी आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट की हुई है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका यूपीसी मेंशन करना है और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। आपने बोलना है कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्रांड, बिलो इज द यूपीसी ऑफ ब्रांड, ठीक है, उसका यूपीसी मेंशन करके, और फिर उसके बाद आपने बोलना है कि कैन यू प्लीज शेयर द कोटेशन बिकॉज वी वांटेड टू बाय दैट प्रोडक्ट इन बल्क,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप पूरे ब्रांड के अप्रूवल की बात करते हो तो समटाइम्स ब्रांड इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन जब आप किसी एक प्रोडक्ट के साथ जाके एक प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हो तो फिर क्या करता है कि ब्रांड थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करता है और आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है। ठीक है। बाकी अगर ब्रांड से कॉल की बात की जाए कि जब आपने ब्रांड को कॉल करनी है तो आपने किस तरीके से बात करनी है, वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन क्योंकि ब्रांड के साथ बात करते हुए आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, ठीक है, जो आपने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो आपके होते नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, बट फिर भी बहुत ज्यादा लंबी बात आपने नहीं करनी। यहाँ पे आपने अपना बताना है अपना रैंक वगैरह, उसके बाद आपने बताना है कि हम रीसेल कंपनी है, हम मेनली जो है वेबसाइट और ब्रिक एंड मोर्टर से सेल करते हैं, ठीक है, हमारी इतनी परचेजिंग लिमिट है। परचेजिंग लिमिट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉल के ऊपर आपने बोलना है कि इतनी हमारी परचेजिंग लिमिट है, ठीक है, और हम आपके होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। बस इतना ही आपने कॉल पर हमसे बात करनी है, और उसके बाद क्या होगा कि वो आपको फर्दर बता देंगे। अब जो ब्रांड होते हैं ना, उनका थोड़ा सा अलग सिस्टम है। वो यूजुअली आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, आपसे सब कुछ पूछ के वो कहते हैं जी हमने आगे रेफर कर दिया। वो ऑन द स्पॉट आपको कभी भी नहीं बताते कि हमने हाँ अलाउ कर दिया या ये और वो, ठीक है। हाँ इतना कुछ बता देते हैं कि वेबसाइट के थ्रू हम अलाउ करते हैं या फिर हम जो है वो अमेजोन पे अलाउ करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो जब आपने उनसे कॉल करनी है तो वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोलना है, hello, this is Sara, Sales and Marketing Manager at Same Trading LLC. We are basically a reseller company based in Texas. We mainly sell through our website and soon going to open a brick and mortar store as well. Our purchasing capacity is $30,000 to $50,000 and we are interested in this specific product और फिर इस तरीके से आपने ना शुरू की बात जल्दी से करके उनके स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आ जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा इस तरीके से टाइम नहीं लेना, क्योंकि जब कॉल के ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम ले जाओगे ना, शुरू में ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते रहोगे और मेन बात पे नहीं आओगे, तो फिर भी ये होता है कि वो फिर इरिटेट हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उनका काम है और उन्होंने बार बार कॉल्स ही अटेंड करनी होती है, ठीक है। अपनी बात आपने जल्दी से डिलीवर भी करनी है, और ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली शायद आधा मिनट ही लगता है ये ऊपर की बात को करने में, ये लिखी हुई ज्यादा लगती है, बोलते हुए नहीं लगती है। और अपनी परचेजिंग कैपेसिटी बता के आपने जो है वो आ जाना है, और आपने बोलना है कि हमने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हम लोग जो वो इंटरेस्टेड हैं। तो फिर आगे से क्या होगा कि वो फर्दर आपको बता देंगे। ठीक हो गया। सो दीज आर सम थिंग्स और पॉइंट्स जो कि आपने जब कॉल वगैरह करनी है तो इस तरीके से आपने बात करनी है। एंड अगेन वही चीज़ है एंड में कि आपने ग्रीट शुरू में भी आपने करना है और एंड में भी प्रेजिंग वर्ड्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि विच टाइम इज बेस्ट फॉर कॉलिंग। अच्छा, अब आपको पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका में 12 घंटों का डिफरेंस है, ठीक है, हम उनसे 12 घंटे आगे हैं। अब आपने जब उनको कॉल करनी है ना, तो यहाँ पाकिस्तानी 8:30 बजे से बहुत अच्छा टाइम रहता है, ठीक है, 8 8:30 बजे आप शुरू करो, रात 12 1 बजे तक आराम से आप कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 8 8:30 बजे शुरू कर देते हैं तो ये होता है कि वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग होती है, ऑफिस वगैरह उसी टाइम पे खुले होते हैं, ठीक है, सुबह के 9 9 9:30 हो रहे होते हैं। तो ये होता है कि आपको जरा अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, जल्दी आपकी कॉल लग जाती है, वो इतने बिजी नहीं होते, ठीक है, सुबह सुबह एक्टिव होते हैं। तो ये वाली सिचुएशन है। अदरवाइज रात को 1 1:30 2 बजे तक स्टेट टू स्टेट टाइम वेरी कर रहा होता है, बट यही इनके टाइम्स हैं कॉल्स के, ठीक है। दिन के टाइम आप यहाँ पाकिस्तानी दिन के टाइम आप उनको कॉल नहीं कर सकते, कॉलिंग का काम कब होता है, रात के टाइम पे होता है, सही है। अच्छा, वन मोर थिंग मुझे याद आ गई कि आप लोगों ने वो जो एक्सेल की शीट बनाई है, ठीक है, उसके अंदर ये है कि अब आपने एक्सेल की शीट बना ली, ठीक है, आपने उसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आगे फर्दर फर्दर आपने कॉलम्स बनाते जाना है, ठीक है। उस शीट को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज वो आपका एक एसेट है, ठीक है, आपका असासा है फॉर होल सेल। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना काम, जैसे जैसे आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करोगे, आप किसी की भी बात को जबानी अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर सकते। इवन शुरू शुरू में एक्साइटमेंट होती है, 2 3 की बातें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहती हैं, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे कॉल के बाद आप भूल जाते हो। तो आपने क्या करना है कि जब आप उनसे कॉल पे बात कर रहे होंगे तो आपने अपने पास कोई पेन पेंसिल रख लिया करें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपने जो जो क्वेश्चन पूछना है आप फौरी तौर पे उसके जवाब को नोट डाउन करने के बाद जो है, या फिर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप डायरेक्ट एक्सेल की शीट में उसको पुट करते जाएंगे। कैसे? जब हमने लास्ट टाइम शीट देखी थी, आपने पहला उसका नाम लिख दिया, लिंक, फिर उसके बाद मेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। अगला कॉलम आप बना लो एमओक्यू का।
MOV का। इसके अलावा आप बनाए इनवॉइस का कॉलम, अगर इनवॉइस देते हैं नहीं देते हैं वो चीज़ आपने वहाँ लिख दी। फिर नेक्स्ट कॉलम आपने बनाया कि अमेजोन पे अलाउ करते हैं नहीं करते। एक कॉलम आपने बनाया शिपिंग एंड लेबलिंग का, अगर देते हैं तो यस, नहीं देते तो नो। अगर सिर्फ शिपिंग देते हैं तो लिख दें ओनली शिपिंग, अगर लेबलिंग देते हैं तो लिख दें ओनली लेबलिंग देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला कॉलम आप कैटलॉग का बनाओ, वहां पे लिखो कैटलॉग देते हैं या नहीं देते हैं, यस और नो में, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके सवालात हैं, प्री इनवॉइस है, ऑथेंटिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका कॉलम बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि लास्ट में आपने कॉलम बना लेना है कमेंट का, और कमेंट के अंदर जो भी आपकी उनके बारे में राय है, ईच एंड एवरीथिंग आपने वहाँ पर डिटेल में लिख लेनी है। उर्दू में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, जो भी आपकी राय बनी है कॉल करने के बाद आपने उसके ऊपर लिख देना है। इससे ये होगा कि आप अगर महीने बाद भी दोबारा जाकर शीट को देखेंगे तो क्या होगा कि आपको पूरी की पूरी कॉन्वर्जेशन जो है वो याद आ जाएगी, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली आपने जब उनसे बात की थी, कॉन्वर्जेशन की थी, तो क्या क्या बात हुई थी। ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वो वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आपने उनकी किसी मेंबर का नई नेम तक पूछा था तो वो भी आप आगे लिख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपने अपनी आसानी के लिए लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी शीट को मेंटेन करेंगे तो हर चीज का आपके पास क्या होगा, रिकॉर्ड रहेगा। सही हो गया। तो यही था। बाकी आगे, हाँ, ये कुछ नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं तो ये तो अगली बार होंगे। अभी आज के लिए जो है ना वो इतना ही था। बाकी ये है कि जब आप लोग कॉल्स वगैरह करेंगे तो फिर इससे ये होगा कि आपके और भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। आपको और भी पूछने को मिलेगा कि आपने कौन कौन से और क्वेश्चंस पूछने हैं। तो फिर ये है कि मैं फर्दर जो है वो आपको क्वेश्चंस लेती रहूंगी, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो तकरीबन 8 मिनट है मीटिंग के। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि मेरे पास जो है वो असाइनमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मैंने देखे हैं, कोई आई थिंक 20 to 23 असाइनमेंट्स हैं, आप लोगों को शो हो रहा होगा। अच्छा, मेन पर्पस यही था कि आप लोगों की जो है वो शीट तैयार हो। अब जैसे अब आप फोन नंबर परचेज करेंगे, आपने बैठ के डाटा नहीं निकालना, वो निकला हुआ है, आपने प्रैक्टिकली कॉलिंग करनी है और उसके हवाले से जो भी आपकी कंसर्न्स होंगी आप वो पूछोगे, ठीक है। अब एक चीज यही है, अगेन मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोज जो कि आते हैं अटेंड करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स नहीं कर पाती हैं, आई नो, वो उनके असाइनमेंट्स आ रहे होते हैं बट वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुन लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जो बंदा इतना टाइम निकाल के लेक्चर भी ले रहा है, ठीक है, और वो करना चाह रहा है, तो उसके बीच में और जो बंदा एक्टिव नहीं है उसके बीच में डिफरेंस तो है, ऑब्वियस सी बात है, सही है। तो अब क्या होगा कि आप लोगों का असाइनमेंट रेडी है, ठीक है। आप लोग फोन नंबर लें, कॉलिंग स्टार्ट करें, और ताकि मुझे पता लगे कि जो जो इंटरेस्टेड है जिसने प्रैक्टिकल करना है, एंड देन यू कैन कांटेक्ट मी। और मैं जो हूँ वो आपको क्या करूंगी कि डॉक्यूमेंट दे दूंगी, बिकॉज वो आपको जो है वो समटाइम्स क्या, यूजुअली स्पेशली ब्रांड्स जो होते हैं वो कॉल पे आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम कहाँ पे क्या है, आप कहाँ पे बेस्ड हो, एड्रेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग मुझे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। जो जो फोन नंबर ले लेता है और जिसने कॉल्स करनी है तो फिर मैं क्या करूंगी कि उनको दे दूंगी, क्योंकि सबको प्रोवाइड करने का फायदा नहीं होता इस तरीके से, और वो चीज़ ऐसी होती नहीं है कि आप जो है वो सबको देंगे, ठीक है। तो वी हैव राइट नाउ 7 मिनट्स हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस पूछें। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको कॉल करने के बारे में और ये चीज़ समझ में आ गई है कि कॉल करनी क्या होगी या किस तरीके से करनी होगी और उनसे क्या पूछना होगा, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका फर्स्ट टाइम है, तो आप जब इस रिकॉर्डिंग को एक मरतबा दोबारा से सुनेंगी तो सब कुछ हो जाएगा। हाउ टू परचेज नंबर मैं सून इनफ जो है वो कर दूंगी ग्रुप में शेयर, क्योंकि काफी टाइम लगा हमें इस मरतबा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक लिस्ट में है, ठीक है। यहाँ से USA का अच्छा नंबर जो है वो परचेज करना काफी मुश्किल होता है। सो हमने कॉन्टेक्ट वगैरह करके और फिर उसके बाद जो है वो नंबर परचेज करने का किया, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप लोगों के साथ नंबर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उनसे जाके परचेज कर लीजिएगा, रीजनेबल रेट में ही देंगे। मैम हम उनसे ये पूछेंगे कि डू यू एक्सेप्ट, हाँ जरूर पूछिए कि डज अमेजोन एक्सेप्ट योर इनवॉइसेस, तो वो फिर अक्सर जो है वो बोल देते हैं बड़ी अश्योरिटी के साथ कि जी करते हैं, और कुछ बोलते हैं कि हम देते हैं लेकिन हम अश्योरिटी नहीं देंगे कि एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जिनकी होती है ना तो वो होता है। और आप ये भी तक भी उनसे पूछ सकते हैं, अगर आपको शक हो कि अमेजोन के लिए लोग प्रोडक्ट लेते हैं या नहीं लेते, तो आप पूछ सकते हो कि हु आर योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, लाइक डू यू हैव अमेजोन कस्टमर्स हु परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। तो वहां से भी आइडिया हो जाता है, वो बोलते हैं कि यस हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमसे प्रोडक्ट्स लेके अमेजोन पे सेल करते हैं, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा इनसे लोग लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप जो पूछेंगी वो आपको उसका जवाब देते हैं। ऑथेंटिसिटी यही है, वही चीज कि आप वेबसाइट रीडिंग करते हो आपको वहां से पता लगता है, और जब आप कॉल करोगे तो आपको वहां से पता लगेगा। आप उससे खुद भी पूछोगे कि आप ब्रांड के ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, तो वहां से भी पता लग जाता है।
नहीं, हर ब्रांड से नहीं पूछना पड़ता, जिसकी सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट लग जाती है और वो आईपी कंप्लेंट पहले नहीं दे रहा होता ना, तो कर सकते हैं। वाईकी और स्काइप के अलावा, हाँ वाईकी और स्काइप के अलावा होते हैं एप्स वगैरह होते हैं, बट फ्री के नहीं है सारे, एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। अगर एक बंदा लेता है तो पाकिस्तान से कोई 10-15 हज़ार का भी नंबर पड़ता है अच्छा वाला मंथली, इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर से लिया जाता है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे बात करूं, कॉन्फिडेंस बात करके ही आएगा। आप डरिए ही नहीं, क्या कर लेंगे, आपको खा जाएंगे, आपके सामने तो देखें है ही नहीं, तो डर किस बात का, कॉल कट कर देना, सिंपल। ना उन्हें पता कि नाजिया कौन, ना आपको पता कि वो कौन, ठीक है। तो क्या है, बात करिए, यहीं से तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको कोई जज ही नहीं कर सकता। यस, रीसेलर सर्टिफिकेट में एलएलसी की डिटेल्स लिखी हुई होती है। ब्रांड हंटिंग का क्राइटेरिया देखें, आपने वही जो सेलर स्नैपिंग वाला मेथड था ना, वहाँ पे जो छोटे सेलर्स है ना, उनके स्टोर्स पे जाके जिस ब्रांड की प्रोडक्ट लगाई होती है वहां से ब्रांड्स को अलग कर लो। छोटे स्मॉल ब्रांड्स होते हैं, बता देता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हो ना, यूं पूछो, आर यू एन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड्स यू आर कैरिंग, जो आपके पास ब्रांड्स हैं उनके ऑथेंटिक हो, यानी ऑथेंटिसिटी लेटर है, वो यस और नो में जवाब दे देते हैं। और ना भी वो ऑथेंटिसिटी लेटर कोई एज सच इतना भी बड़ा कंसर्न नहीं है। मैम ईबे से नंबर परचेज कर सकते हैं, पता नहीं, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस। ईबे से प्रोडक्ट्स होती हैं, नंबर तो नहीं होते मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, ब्रांड से पूछ सकते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर की ऑथेंटिक, ब्रांड जो डिस्ट्रीब्यूटर देगा वो तो वैसे ही ऑथेंटिक होंगे। सेलर चैनल आपका यही है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। हाँ देखा, आयशा कह रही है मैंने कॉल सेंटर में जॉब की है, इनकी इंग्लिश इतनी सही नहीं होती। यस, बिल्कुल नॉर्मल बोलते हैं ये लोग। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपनी ऑथेंटिसिटी बताता है मलाइका, डिस्ट्रीब्यूटर बता देता है कि यस आई एम ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड, और दूसरा ये बोल देता है कि नो हमारे पास उनके लेटर्स नहीं है, बट हम लोग प्रोडक्ट्स जो है वो ऑथेंटिक सेल करते हैं। मैम अगर वो हमसे पूछें कि आप क्यों आप शुरू में बोलेंगी ना कि वी आर अ रीसेलर कंपनी बेस्ड इन टेक्सास एंड वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, बट कुड यू प्लीज टेल मी द फ्यू, लाइक आई हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग मिन मैच डील्स, तो अगर आप बता सकें। और वो कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कि हाँ लोगों के क्वेश्चन हैं हम देंगे, और जो ये पूछे तो आप उसको बता सकती हैं आप किस लिए ले रहे हैं। या फिर वो ये भी बोलते हैं कि आप क्या करो कि वो कर दो, ईमेल भेज दो, फिर उनको आप भेज सकती हैं, वरना कॉल पे बता देते हैं। सॉफ्ट अप्रूवल का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है ना वो लग जाती है, अ, जो है लग जाती है अकाउंट के ऊपर इजीली, आपको इनवॉइस नहीं देनी पड़ती। नेक्स्ट लेक्चर जब अकाउंट का होगा उसके ऊपर मैं दिखाऊंगी कि पता कैसे लगता है। लैपटॉप कौन सा बेस्ट होगा मैम, कोई भी नॉर्मल ले लें, इतना कोई हैवी किस्म का लैपटॉप नहीं चाहिए होता इस काम के लिए, ज्यादा पैसे नहीं जाया कीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, काइंडली। आई डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट लैपटॉप, जरा सेकंड जनरेशन ठीक है या नहीं है, आप इसके बारे में पूछ लीजिएगा किसी लैपटॉप वाले से। मैम असाइनमेंट है, कोई असाइनमेंट यही तो है कि आपने कॉल्स करनी है फोन नंबर लेने के बाद, जब मैं क्यूएनए लूंगी तो वहीं से जो है वो पता लग जाएगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर नहीं होता उनकी साइट पे, उनका फिर कांटेक्ट फॉर्म होता है और वहाँ पे फेसबुक का लोगो होता है, आपको वहां से भी नंबर मिल जाता है। सादिया हमीद इज सेइंग कि सेकंड जनरेशन में टूल सही नहीं चलेगा। आप कैसे नंबर देंगे, मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनसे ले लीजिएगा। जी सबीहा, फोन नंबर मैं शेयर कर दूंगी। जल्दी ही मिल जाएगा। मैम अगर वो स्टार्टिंग में पूछ लें कि आप अमेजोन के लिए करें, हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटर को बता दें कि करेंगे अमेजोन के लिए। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स अमेजोन पे सेलिंग अलाउ नहीं करते, यस नहीं करते, लेकिन अगर सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट से डिलीवर करें तो हम 3PL में मंगवा के कर सकते हैं, हमें उनकी इनवॉइस की तो नहीं पड़ेगी ना जरूरत। क्वालिटी वैसी नहीं होती मलाइका, इसके लिए तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप उनको बोलते हैं कि आप हमें पिक्चर्स प्रोवाइड करें, आप पिक्चर्स को मैच करते हैं कि एग्जैक्टली सेम है एक एक चीज। एंड काइंडली डू नॉट सेंड मी डायरेक्ट मैसेजेस, जो मैसेजेस करने हैं वो आप एवरी वन पे किया करें ताकि सब पढ़ सकें।
कॉलिंग रीसेलिंग सर्टिफिकेट की बेस पे होगी, यस। उसके ऊपर जो आपकी एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है वो मांगा जाता है, फिर वो आपको जब आपने अकाउंट ओपन करना होता है प्राइजेस वगैरह देखने के लिए, तो तब भी वो मांग रहे होते हैं। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स एज सच नहीं करते केस। सर्टिफिकेट नहीं, रीसेलर सर्टिफिकेट हाँ जी मांगते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स मोस्टली। ओके, सो आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। तो